प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियपन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमारे सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के 24 पद को मनन करें। यीशु मसीह ने कहा, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पद में कहीं क्या आपको सुसमाचार दिखाई देता है? सुसमाचार यानी प्रभु यीशु मसीह। क्या इस पद में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं? और यदि इस पद में प्रभु यीशु मसीह हैं तो कहाँ हैं? इस पद में ऊँट और सुई के नाके की चर्चा की गई है। ऊँट और सुई के नाके का क्या अर्थ है? आइए सबसे पहले हम ऊँट के विषय में मनन करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह एक चौंका देने वाली बात है कि एक सुई के नाके से एक भारी भरकम ऊँट कैसे निकल सकता है। इसका उत्तर समझने के लिए हम सबसे पहले लई व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय के 4 पद में जाएंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु पागुर करने वाले व फटे खोर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊँट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। व्यवस्था के अनुसार ऊँट का नाम अशुद्ध पशुओं की लिस्ट में सबसे पहले आया है। ऊँट जो है सबसे बड़े से बड़े पापी को दर्शाता है एवं अन्य जाति पापियों को भी दर्शाता है। इस पद की सच्चाई को समझने के लिए हमें प्रेरितों के कामों की पुस्तक के 10वें अध्याय में भी जाना पड़ेगा। 9 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने को चढ़ा। 10 पद से लेकर 15 पद तक हम और पढ़ेंगे। 10वां पद, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। मुझे यह बात निश्चय है कि उस पात्र में ऊँट भी रहा होगा। इसका अर्थ साफ है
कि परमेश्वर ने पतरस को अन्य जातियों के बीच में भी सेवकाई के लिए बुलाया था। इसी अध्याय में हम एक अन्य जाति व्यक्ति कुरनेलियुस को पतरस के द्वारा सुसमाचार सुनते हुए पवित्र आत्मा प्राप्त करते हुए उद्धार पाते हुए देखते हैं। यह अन्य जाति व्यक्ति निश्चित ही ऊंट को दर्शाता है, जिसने सुसमाचार सुन के उद्धार पाया। अब आइए हम सुई के नाके के अर्थ को समझें। यह सुई का नाका स्वयं सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय के 6वें पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय के 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा निर्मित मरियम के कोख में एक मानव शरीर में प्रवेश करके देह धारण किया एवं इस संसार में पवित्र जीवन बिताया, निष्पाप जीवन बिताया और संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह पर धारण करते हुए क्रूस पर बलिदान हो गए। वो सभी मनुष्य जातियों के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए एवं तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन तक अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे। प्रेरितों काम की पुस्तक 10 अध्याय के 42 और 43 पद में लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला ऊंट के समान बड़ा से बड़ा पापी भी अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में भरसक प्रवेश कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 24 पद एवं 25 पद में ऐसा लिखा है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।